Okay, so in continuation with the previous lecture, this is part 2, right? And we will be discussing about the liquids, right? That means द्रव्य. Okay, so अगर हम लिक्विड की बात करें, right? अगर हम लिक्विड की बात करें, so यहाँ पे बेसिकली क्या है? लिक्विड हैज़ बेसिकली लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम but not a definite shape, right? So if we talk about the shape of liquid, that is basically it is the shape of container, right? It is the shape of container. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास में पानी है, राइट, और ये सपोज मान लेते हैं कि 250 ml है. कितना है? दिस इज़ बेसिकली 250 ml, राइट. अगर इस लिक्विड को आपने कोई पार्टिकुलर वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज लोटा में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो जब लोटा में इस पानी को हम ट्रांसफ़र करेंगे तब भी इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा. ये भी 285 ml है, 250 ml है, लेकिन शेप क्या हुआ? अभी ये शेप ऑफ ग्लास एक्वायर करके रखा था, अब शेप ऑफ लोटा हो गया, शेप ऑफ जो कंटेनर में हम रख रहे हैं वो हो गया, ठीक है. सो ये लिक्विड के पास क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम है. वॉल्यूम क्या है? सेम है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं है. और ये सवाल 68th बीपीएससी में, ठीक है, केरोसिन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उससे पूछा हुआ है, ठीक है ना. तो आप इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि लिक्विड के पास क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स है, कैन मूव अबाउट more freely as compared to solid, move about more freely as compared to solid and have considerable energy due to their motion, राइट. इसके पास कंसिडरेबल एनर्जी है ताकि वो उसके मोशन के कारण, दैट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. नाउ फोर्सेस की बात करेंगे हम, फोर्सेस की, तो फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग enough. Which force? Interparticle force of attraction. The forces are strong enough to keep them within the boundaries of liquid, right. इतना फोर्स तो है कि लिक्विड अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लिक्विड अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट, बाउंड्री ऑफ लिक्विड, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू maintain their shape, ठीक है. शेप को मेंटेन, अगर हमारे पास सॉलिड का फिक्स्ड शेप है, ठीक है, सॉलिड का अगर फिक्स्ड शेप है तो सॉलिड का फिक्स शेप है मतलब क्या? उसके पास स्ट्रॉन्ग इनफ फोर्स है कि वो उसके फिक्स शेप को क्या कर रहा है? मेंटेन कर पा रहा है. लेकिन इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर पाए, लेकिन इतना फोर्स है कि वो बाउंड्री ऑफ लिक्विड को क्रॉस नहीं करता है, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट, अगर लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करें हम, सो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, नॉट हाईली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल,
जैसे सिरिंज होता है ना, सिरिंज, ठीक है, जिससे वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसमें आप पानी को रख के, पानी को भर के ऐसे आगे से बंद कर ऐसे जब प्रेस करेंगे तो आप थोड़ा सा प्रेस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स इट इज स्लाइटली कंप्रेस्ड, ठीक है, स्लाइटली कंप्रेस्ड और स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, यू टॉक अबाउट द डेंसिटी, सो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो किसका होगा? सॉलिड का होगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का। और इंटरमीडिएट में किसका होगा बताओ? लिक्विड का, राइट। और सबसे कम किसका होगा? गैस का। सबसे कम किसका होगा? गैस का, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास क्या है? एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ये फ्लो कर सकता है हाई लेवल से लो लेवल में, राइट। हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड बेसिकली, राइट। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। नाउ सम स्पेशल प्रॉपर्टी, some special properties of liquid, ठीक है। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर हम सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, राइट। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, सपोज हमने एक लिक्विड कंसीडर करा, एक हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। इसमें तो ऐसे पार्टिकल्स होगा बहुत सारा, सपोज दिस इज अ लिक्विड, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे कोई पार्टिकल कंसीडर करते हैं। जब यहाँ पे हम कोई पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो दिस पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज बल्क मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे? बल्क मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे इसको? बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, ऊपर में जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल, दिस इज नोन एज, these particles are known as surface molecule, surface molecule, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये जो बल्क वाला पार्टिकल है इस पर क्या होगा? इसको तो खींचने वाला चारों साइड से है, इसके ऊपर क्या लगेगा? चारों साइड से फोर्स लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा बताओ? चारों साइड से फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगेगा? चारों साइड से फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इसके पास एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इस पर लग जाएगा। इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। इस पर नेट फोर्स क्या है? नीचे की ओर आ रहा है। तो एक्चुअली जो लिक्विड होता है वह ऐसा शेप का नहीं होता है, पूरा फ्लैट नहीं होता है। ये जो लिक्विड होगा ना, कुछ ऐसे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कुछ लिक्विड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द सरफेस टेंशन, यानी देयर इज अ नेट फोर्स acting in the downward direction, right? There is a net force acting in the downward direction, right? There is a net force acting on the downward direction, right? And that is called surface tension. That is called surface tension, right? That is called surface tension. That means ये है क्या बेसिकली? तो the liquid surface is under tension, due to unbalanced forces, right? Due to unbalanced forces, ठीक है। and this is happening due to intermolecular forces,
ऑफ लिक्विड पार्टिकल। ठीक है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसके कारण हो रहा है बताओ? लिक्विड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, उसके कारण हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? लिक्विड सरफेस feels stretched ड्यू टू सरफेस टेंशन। इस कारण क्या हो रहा है कि लिक्विड का जो सरफेस है ना वो नीचे की ओर क्या है? स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या कर रहा है ये? इसके कारण ये जो मेन इफेक्ट है, ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या कर रहा है? लिक्विड जो है वो अपने सरफेस एरिया को क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। इसीलिए जो शेप ऑफ लिक्विड है, ये जो शेप ऑफ जो अप सरफेस है वो कुछ ऐसा टिल्टेड होता है, ये स्ट्रेट फ्लैट नहीं होता है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट फ्लैट नहीं होता है, क्या होता है? कुछ टिल्टेड होता है। क्या होता है? कुछ अमाउंट, इसमें क्या होता है? कुछ टिल्टेशन दिखता है हमें। क्या दिखता है हमें? टिल्टेशन दिखता है। ठीक है ना, क्या दिखेगा हमें? टिल्टेशन दिखेगा। क्या दिखेगा हमें? टिल्टेशन दिखेगा। ठीक है, नाउ अगर इसके हम यूनिट्स वगैरह की बात करें, ठीक है, अगर इसके हम यूनिट्स वगैरह की बात करें तो इसका जो यूनिट है क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट, तो ये फोर्स है और किस पे एक्ट हो रहा है? बेसिकली लेंथ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, जो फोर्स है किस पे एक्ट हो रहा है बताओ? लेंथ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, जो फोर्स है ये क्या हो रहा है? लेंथ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली। ठीक है, क्या है बताओ? फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट में क्या होगा? डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, डायन पर सेंटीमीटर। क्लियर है ये? ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें, ये सरफेस टेंशन है क्या बताओ? फोर्स बाई लेंथ है बेसिकली, कुछ नहीं है। क्या? फोर्स बाई लेंथ है। ठीक है, अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। न्यूटन क्या लिखते हैं बताओ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या बताओ? मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? चला गया, तो क्या बचा बताओ? केजी पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स एम टी माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द क्या? डायमेंशन, दिस इज द क्या? डायमेंशन। क्लियर है ये? डायमेंशन क्या हो गया? केजी एम टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, राइट। नाउ इसका इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, इसका इफेक्ट कैसा है? ठीक है, टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या है बेसिकली कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर घटाओगे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। उल्टा, सॉरी। ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, दैट मीन सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, ज़्यादा फ्रीली क्या होगा? मूव करेगा। ठीक है, तो आपको देखना है सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेसिकली सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन is a measure of surface tension is a measure of
सरफेस टेंशन इज अ मेजर ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, इज अ मेजर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल, इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या होता है बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि क्लॉथ्स जो कपड़ा धोते हैं, देखते हो ना बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा कर दिया है तो उसका कहते हैं गर्म पानी में डाल दो। ठीक है, सो क्लॉथ्स आर वाश्ड more efficiently in hot water than in cold water। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि हॉट वाटर में हम कपड़ा आसानी से धो लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। क्यों, ड्यू टू द कि कोल्ड वाटर जो होगा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पे जो लिक्विड है ना वो चिपकना चाहेगा, लिक्विड का जो सरफेस एरिया होगा वो कम करना चाहेगा, जो वाटर का सरफेस एरिया वो कम करना चाहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड। क्या रिलेशन है सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड, क्या रिलेशन है? तो कुछ नहीं रिलेशन है बेसिकली कि अभी बताए सरफेस टेंशन जो किसका मेजरमेंट है बताओ, तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा बताओ, सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is large, surface tension is also large। ठीक है ना, आपने रेन ड्रॉप को देखा होगा, रेन ड्रॉप। ठीक है, अगर हम रेन ड्रॉप की बात करें तो रेन ड्रॉप में क्या होता है, ये पार्टिकल्स है और इसमें क्या लग रहा है बताओ, इसमें चारों साइड से क्या लग रहा होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, इनवर्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है चारों डायरेक्शन से, तो ये कैसा है, स्फेरिकल नेचर का है। तो स्फेरिकल शेप ऑफ क्या, रेन ड्रॉप, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, अब ये जो देखते हो मच्छर उछड़ को, ठीक है, ये बूल रहा है, पानी पे बुल जा रहा है। ठीक है, पानी पे पैदल चल जा रहा है। ठीक है, बुलना मतलब पैदल चलना। ठीक है, तो पानी पे ये चल पा रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है पृष्ठ तनाव। लिख दें यहाँ पे, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स अगर हम सरफेस टेंशन का देखें तो क्या हमारे पास है बताओ, ड्रॉप ऑफ लिक्विड वी हैव सीन, स्फेरिकल नेचर का होता है। सोप एंड डिटर्जेंट जब यूज करते हो तो क्या होता है बताओ, ये स्फेरिक बनाता है ना बबल्स वगैरह। ठीक है, वाटर स्ट्राइडर्स वी हैव सीन, स्पाइडर वगैरह चल पा रहा है पानी पे। कैपिलरी एक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है बताओ, कि आपने अगर कोई बहुत पतला वेसल्स, पतला ट्यूब अगर डाला लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड जो है ना वो ऑटोमेटिकली राइज करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। ठीक है,
ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे वही लिक्विड और मरकरी और वाटर वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नाउ बबल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। सो देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑल्सो, जैसे आप देखते हो कि लेडीज लोग जब नहा के निकलती है, ठीक है, तो अपने बाल को ना तौलिया से ऐसे पूरा बांध देती है, ठीक है। क्यों? कि जब बाल जो पानी जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, तो बाल को वो क्या कर रहा है, चिपका रहा है, बाल को क्या कर रहा है, पूरा चिपका रहा है। तो हम क्या करते हैं, बाल में से पानी को निकालते हैं, ठीक है, सो दैट कि बाल हमारा वो चिपका ना रहे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। गॉट इट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड का दैट इज विस्कोसिटी, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। दैट इज क्या? विस्कोसिटी। इफ वी टॉक अबाउट विस्कोसिटी, ठीक है, तो आप ऐसे देखो, विस्कोसिटी को अगर समझना है, ठीक है, ये विस्कोसिटी हमारा, ठीक है, तो आप पहले तो यही देख लो, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है, वाटर है, आयल है और क्या है, हनी है, ठीक है। सो वाटर, आयल और हनी को जब देखोगे और तीनों की फ्लोइंग टेंडेंसी को जब देखोगे, तुम देखने की कोशिश करोगे, तो तीनों का जो फ्लोइंग टेंडेंसी है ना वो अलग अलग है, ठीक है। वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। क्या है वो? अलग अलग है। क्या है? ठीक है, क्या है वो? अलग अलग है, ठीक है। वो क्या है? अलग अलग। क्यों अलग अलग है? क्योंकि अब इसको डेंसिटी से रिलेट मत कर देना, ठीक है। ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो इसका जो एक दूसरे लेयर के ऊपर जो फ्लो करता है ना, ठीक है, जैसे लिक्विड जब फ्लो करता है तो आप ऐसे समझो, ठीक है, लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर है, ठीक है। और ये कोई पार्टिकुलर सपोज कि वेसल से फ्लो कर रहा है, पार्टिकुलर ट्यूब से फ्लो कर रहा है। तो जब ट्यूब से ये फ्लो कर रहा है, ये क्या हमारा ट्यूब है, इसमें ये लेयर्स है, ये लेयर से ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो जब ये लेयर्स लिक्विड जो है लेयर्स किसी ट्यूब से फ्लो करेगा तो क्या होगा कि जो हमारा कॉन्टैक्ट लेयर ऑफ लिक्विड दैट इज इन कॉन्टैक्ट, लेयर ऑफ लिक्विड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्या बताओ, वॉल ऑफ ट्यूब, ठीक है। वो कैसा होगा? वो होगा स्टेशनरी। कैसा होगा वो? स्टेशनरी। वो कैसा होगा? स्टेशनरी स्टेट में होगा, ठीक है। लेकिन जो मिडल में है, ठीक है, जो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर, तो सेंटर वाले के पास क्या होगा बताओ? हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है। सेंटर वाले के पास क्या होगा बताओ? हाईएस्ट वेलोसिटी होगा। और जो इंटरमीडिएट लेयर में होगा, इंटरमीडिएट लेयर में जो होगा, ठीक है, उसका जो होगा, ठीक है, मूव विथ ग्रेडेशन इन वेलोसिटी, अब हो ग्रेडेशन इन वेलोसिटी, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं सबसे विस्कोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा तो उसका स्पीड जो है धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। सेंटर पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करेगा तो क्या करेगा, ये वाला लेयर अगर फ्लो कर रहा है सपोज, ठीक है, ये वाला लेयर क्या करेगा, ये वाला लेयर इसको क्या करेगा, खींचेगा पीछे की ओर, ड्रैग देगा इसको, क्या करेगा, इस पर ड्रैग लगेगा। ये वाला लेयर की बात करें, ये लेयर जब फ्लो करेगा इसके ऊपर तो ये लेयर क्या करेगा, इसको ड्रैग करेगा, क्या करेगा, इसको ड्रैग करेगा। तो ये जो ड्रैग है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। दैट मीन्स विस्कोसिटी इज नथिंग बट द, क्या बताओ, इट इज नथिंग बट द इंटरनल फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस, इंटरनल फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस, राइट, इंटरनल फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस which resist the relative motion of its own that is basically the flow of liquid, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बताओ, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी,
क्या बोलते हैं इसको बताओ, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। क्लियर है ये? जैसे आप देखो एग्जांपल, जैसे हमारे पास ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, ठीक है, वाटर है, और क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो ग्लिसरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके पास, ये बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी इसका जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या बहुत ज़्यादा हाई है। अब वाटर और अल्कोहल को देखो, तो वाटर का जो विस्कोसिटी है वो अल्कोहल से ज़्यादा है, अल्कोहल से ज़्यादा है। अल्कोहल मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इसका कितना 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, तो जो विस्कोसिटी है बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो उसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रहा है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन कोहेसिव फोर्स between the molecules, ठीक है, between the molecules now। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब इसका रिलेशन देखिए। तो पहला है विस्कोसिटी एंड नेचर ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी एंड नेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर हम विस्कोसिटी एंड नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, विस्कोसिटी एंड नेचर ऑफ लिक्विड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विस्कोसिटी और नेचर ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बोले किससे रिलेटेड है बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या बताओ, लार्ज है, तो क्या होगा, विस्कोसिटी विल भी क्या बताओ, हाई। दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी भी क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका विस्कोसिटी भी क्या होगा बताओ, कम होगा। नाउ नेक्स्ट, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। चिपचिपाहट, विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट समझ लो ऐसे। ठीक है, चिपचिपाहट, ठीक है, कितना चिपचिपा है वो। ठीक है, तो सिंपल ये भी इन्वर्सली है, यानी विस्कोसिटी डिक्रीजेज, दोनों है इन्वर्सली। ठीक है, डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, क्यों हो रहा है, आप समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो विस्कोसिटी क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। विस्कोसिटी क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, तो लिक्विड जो हमारा है वो फास्टर मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, उसको जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज बेसिकली गैसेस स्टेट। लिक्विड का एग्जांपल तो पता ही है ना, इस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव द गैसेस। ठीक है, गैसेस। अब गैसेस के पास क्या होता है, गैसेस डू नॉट हैव क्या बताओ, फिक्स्ड शेप and do not have fixed volume. That means it has neither fixed shape nor fixed volume, right? But in a closed container, its mass is fixed. ठीक है, अगर हम क्लोज कंटेनर नहीं रखेंगे, ओपन कंटेनर रखेंगे तो क्या होगा बताओ, ये बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा। क्या होगा भैया बताओ, ये एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इसके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, बट इसका मास फिक्स है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो,
जैसे आपने एक नया सिलेंडर लाया घर पे, एलपीजी वाला सिलेंडर, ठीक है, घर पे लाया क्या बताओ, एलपीजी वाला सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो जो एलपीजी का सिलेंडर है डोमेस्टिक वाला होता है, कितना का होता है बताओ, ये होता है 14.2 kg का, ठीक है, 14.2 kg का। अब नया नया खरीद के लाए, अब यूज करना शुरू किए, ठीक है। अभी ये पूरा सिलेंडर भरा हुआ था 14.2 kg से, अब मान लीजिए 1 महीने के बाद तुमने 4 kg कर 10 kg बचा, 10 kg भी क्या करेगा, पूरे सिलेंडर को फिल करके रखेगा, पूरे सिलेंडर को क्या करेगा, फिल करके, लेकिन मास तो घट गया ना, 10 kg हो गया, ठीक है, मास क्या हो गया, 10 kg हो गया। इसको और यूज़ करोगे तो मास कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। लेकिन ये 5 kg सिलेंडर भी क्या करेगा, पूरे 5 kg गैस भी पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है एलपीजी का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है बताओ, इट्स अ मेन कंस्टिट्यूएंट इज ब्यूटेन, ठीक है, और साथ में एक और गैस होता है दैट इज प्रोपेन एंड प्रोपेन। लेकिन आपसे अगर एक ही पूछे कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन है, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन है। बट जबकि सीएनजी नेचुरल गैस का क्या होता है, मीथेन होता है, सीएनजी नेचुरल गैस, ठीक है, तो नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या होता है बताओ, मीथेन होता है। बायोगैस का भी क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन मीथेन क्या मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी गैस है लेकिन मेन कंपोनेंट है। बायोगैस का भी क्या बताओ, मीथेन है, बायोगैस का भी क्या है, मीथेन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स के पास क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम, हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या है, मैक्सिमम है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या बताओ, मैक्सिमम है, ठीक है। गैसेस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो विंड जो ब्लो करता है वो क्या होता है, ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और बात करें, ठीक है, अगर हम और बात करें तो वी हैव डिस्कस, इसके पास क्या होता है बताओ, बीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड हैव मैक्सिमम क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, मैक्सिमम है, वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताओ, मिनिमम है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताओ, मिनिमम है, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस का है वो क्या है, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। यानी जिस कंटेनर में इसको हम रखेंगे, उसके बॉल पे, ठीक है, उसके बॉल पे क्या करेगा, ये उसके बॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, उसके बॉल पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे आप देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे आप देखो ये हमारा एग्जर्शन ऑफ प्रेशर का डायग्राम है, ठीक है। जैसे आप देखो अगर ये हमारे पास एक बॉक्स ये हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा गैस का पार्टिकल्स अवेलेबल है सपोज, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा, कोलाइड करेगा एक दूसरे से, तो बॉल से भी कोलाइड करेगा, तो बॉल पे क्या करेगा बताओ, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बॉल पे क्या करेगा बताओ, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। एक दूसरे से भी कोलाइड करके प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, बॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, बॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है ये, ठीक है। चलो तो एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाने दो थोड़ा सा।
ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। प्रेशर एक्सर्शन की बात करें, सॉलिड एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, लिक्विड ऐसे कर रहा है, सरफेस पे तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सरफेस पे ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये गैस को देखो ऑल डायरेक्शन में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ऑल डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। नाउ एक इक्वेशन होता है दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है, ठीक है, इसका आप एक इक्वेशन याद रखोगे, दैट इज़ क्या? पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी क्या है? प्रेशर है, वी क्या है? वॉल्यूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पी क्या है यहाँ पे बताओ? पी क्या है? प्रेशर है, ठीक है। वी क्या है बताओ? तो वॉल्यूम है। वी क्या है? वॉल्यूम है। एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। टी क्या है बताओ? टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। और आर क्या है? आर इज नोन एज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट STP or NTP occupies a volume of 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल अगर किसी भी गैस का 1 मोल हमने लिया है, 1 मोल हमने लिया, मोल क्या होता है अभी एक तो हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट में, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। तो 1 मोल ऑफ गैस जो है STP और NTP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर, ठीक है। अब न्यू कन्वेंशन में, ये ओल्ड कन्वेंशन वाला है, यही जो रेगुलर यूज में यही हो रहा है, ठीक है, लेकिन न्यू कन्वेंशन में 22.7 लीटर भी है, ठीक है, 22.7 लीटर भी है, ये न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बट ये IIT और ये सब में यूज होता है, मेडिकल वगैरह में यूज होता है। BPSC के एग्जाम के लिए आपको 22.4 लीटर याद रखना है, ठीक है, 22.4 लीटर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड लॉज हैं कुछ, ठीक है, 1-2 लॉ है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। एक लॉ होता है दैट इज नोन एज, इसी से बना है ये गैस इक्वेशन, उसी से बना है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन उसी से बना है। एक लॉ है बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स बॉयल्स ने दिया था, नाम क्या है इसका? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है बताओ? कांस्टेंट है, ठीक है, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया एक पार्टिकुलर गैस का, ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर होगा वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा बताओ? कम होगा। जब प्रेशर हम कंप्रेस करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा। नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर देखना चाहो तो ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है। इसका ग्राफ की हम बात करें तो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ कुछ बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये मान लेते हैं प्रेशर है, ये क्या बताओ? वॉल्यूम है। ये प्रेशर है, ये क्या है बताओ? वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर है और क्या है? ये वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट सेकेंड वन हमारे पास क्या बताओ? चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो ये क्या होता है बेसिकली? ये क्या है? ठीक है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बताओ, टेम्परेचर का है, ठीक है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बताओ, टेम्परेचर का है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्या, चार्ल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लॉ जो है उसको बोलते हैं गे लुकास लॉ, गे लुकास लॉ, ठीक है, गे लुकास लॉ, ठीक है। तो एक बार हमने कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, एक बार हमने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, अब हम लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, ये वाला तो आप निकाल लोगे ना, यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल लोगे कि जैसे मान लेते P और T का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबको कांस्टेंट बनाएंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। अगर हमें किसका रिलेशन निकालना है बताओ, V और T का निकालना है, तो हम सबको हटा देंगे, सबको कांस्टेंट मान लेंगे तो V और T का डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर हमें P और V का निकालना है तो इसको कांस्टेंट मानेंगे तो ये 1/, में आ जाएगा, ये तो 1/, में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब बस नाम याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, और गे लुकास लॉ में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, दैट इज क्या, दैट इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ, लास्ट लॉ, ठीक है। ये क्या है हमारा, एवोगाड्रोज लॉ, राइट, दिस इज एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, दिस इज नोन एज एवोगाड्रोज लॉ। ये क्या है, ये है बेसिकली कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर दो चीज कॉन्स्टेंटली, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू N, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा 4 लॉज है इस गैस से रिलेटेड, ठीक है, गैस रिलेटेड 4 लॉज है, ठीक है। सो ये हमारा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।